और आज की इस क्लास में हम क्लास 10 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और प्रतिवर्ष हर साल, कहने का मतलब है 2022 से लेकर यानी कि 2016 से लेकर अब तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं रितेश वर्मा और आज की इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10th साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में जो कि स्टूडेंट्स 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बने रहिए अंत तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास आए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मेरा पहला प्रश्न क्या है। इन प्रश्नों को आप लोग साथ में लिखते जाइए और नोट भी करते जाइए। प्रश्न में मेरा पहला कह रहा है कि जो मेरा प्रिज्म है, चलिए जब मेरा प्रिज्म है और प्रिज्म से निर्गत, चलिए प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में क्या होता है कि किस रंग का या फिर किस रंग की या फिर किस रंग का जो किरण का जो विचलन कोण जो होता है वो सर्वाधिक होता है। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स प्रकाश में किस रंग का, चलिए प्रकाश में किस रंग का जो किरण का विचलन है वो सबसे सर्वाधिक होता है। चलिए किसका विचलन सर्वाधिक होता है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो हमें इसका आंसर टिक करना है। किस तरीके से इसका हमें आंसर लिखना है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो प्रश्न होंगे ये सारे के सारे प्रश्न 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। चलिए याद रखेंगे 2-2 अंक के प्रश्न होंगे और याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग किस तरीके से लिखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेरा बैंगनी रंग है और जो बैंगनी रंग की जो किरण का जो विचलन कोण जो होता है वो सर्वाधिक होता है। चलिए जो बैंगनी रंग का जो विचलन कोण जो होता है स्टूडेंट्स वो सर्वाधिक होता है। और आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोर्ड 2023 के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को ये प्रश्न अगर समझ में आ गया तो प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं कि प्रिज्म से निर्गत, चलिए प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है। इस बार पूछा गया है कि किसका विचलन कोण सबसे कम होता है। तो इसको किस तरीके से हमें इसका आंसर देना है कि प्रिज्म से निर्गत, चलिए प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग की जो किरण का जो विचलन है वो सबसे कम होता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे कि लाल रंग की जो किरण है, चलिए लाल रंग को याद रखेंगे। जो मेरा लाल रंग की किरण का जो विचलन कोण है वो सबसे कम होता है। चलिए लाल रंग की जो किरण का जो विचलन कोण है वो सबसे कम होता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि प्रिज्म से निर्गत, चलिए प्रिज्म से निर्गत, साथ ही साथ देख लेते प्रश्न देख लेते क्या है कि प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन कोण सर्वाधिक होता है। अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो हमें यहाँ पर बैंगनी रंग को लगा देना है। और साथ ही में अगर सबसे कम की बात की जाए, चलिए और यहाँ पर अगर सबसे कम की बात की जाए तो हमको क्या लिखना है, आंसर में लाल रंग को लिख देना है। तो तब हमको स्टूडेंट्स एग्जामिनर जो होगा तब हमको 2 अंक दे देगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न जो मेरा 3 है वो क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 3 है कि वर्ण क्रम के किस रंग के, चलिए प्रश्न नंबर 3 है कि वर्ण क्रम के किस रंग के प्रकाश का, चलिए वर्ण क्रम के किस रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है। इस बार सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है ये प्रश्न पूछा गया कि वर्ण क्रम के किस रंग के प्रकाश का, चलिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, यानी सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक अगर कहे तो हमें यहाँ पर बैंगनी रंग को लगाना है। सबसे अधिक की अगर बात करें तो हमको बैंगनी रंग के बारे में लगाना है। और साथ ही साथ में अगर सबसे कम की बात करें, चलिए इस बार हमसे कहा गया सबसे कम की बात करें तो हमको आंसर में किसको लिख देना है, लाल रंग को लिख देना है। प्रश्न क्या करे कि दृश्य प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे लाल रंग का जो दृश्य प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। चलिए 2023 बोर्ड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप क्लास 10th में, तो ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों को कोई प्रश्न समझ में आया है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और साथ ही साथ में प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ण क्रम की किस रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। चलिए सबसे अधिक किसका होता है, तो याद रखेंगे बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। साथ ही साथ में प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं कि दृश्य प्रकाश, चलिए
दृश्य प्रकाश के किस रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। इस बार सबसे कम की बात की गई है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स लाल रंग को याद रखेंगे कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। मेरा क्या है कि प्रकाश के बारे में फिर से इस बार प्रश्न हमने उठाया है कि प्रकाश की किस घटना के कारण, चलिए प्रकाश की किस घटना के कारण प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई देता है। चलिए किसके कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है और वो क्या कारण है, किस कारण से हमें जो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोगों को क्या लगाना है कि जो प्रकाश की किस घटना के कारण जो आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन की घटना के कारण। चलिए प्रकीर्णन की घटना के कारण जो आकाश का जो रंग जो होता है वो हमको नीला दिखाई देता है। स्टूडेंट्स इतना याद रखेंगे। फिर हम बढ़ते प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। आप लोग साथ ही साथ में इनका स्क्रीनशॉट भी लेके जाइएगा और ताकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2 अंक के पूछे जाते हैं सारे के सारे। आज हम 2 अंकों के बारे में बात करेंगे और इसीलिए फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा 35 महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे। फिर आपके 35 महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे, वो भी 6 नंबर वाले 35 महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे, तो बने रहिए अंत तक। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य है। मनुष्य की आंख में जो रेटिना को जो होती है वो उसका क्या कार्य है। तो मनुष्य की आंख में जो रेटिना का कार्य है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझेंगे कि जो मनुष्य की जो रेटिना है, चलिए मनुष्य की आंख में जो रेटिना का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, चलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाना। चलिए कहने का मतलब कि मनुष्य की आंख में रेटिना का कार्य क्या होता है। मनुष्य की आंख में जो रेटिना का कार्य होता है वो यही होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, यही एक कार्य है रेटिना का। चलिए फिर इस बार हमने प्रश्न जो उठाए हैं वो नेत्र से ही उठाए हैं और चलिए कि निकट दृष्टि दोष। चलिए यहाँ पर भी निकट दृष्टि दोष की बात हो और निवारण हेतु, तो वहां पर हमेशा अवतल दर्पण को, अवतल लेंस को याद रखेंगे। उसका आंसर अवतल लेंस होगा। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बात कर लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हमको निकट दृष्टि दोष के निवारण, अगर हमको निकट दृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को याद रखेंगे अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। और प्रश्न नंबर कह सकते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 8 होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिए अंत तक। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष। इस बार देखिए हमसे कहा गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, चलिए दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा मेरा उत्तल लेंस। अगर हमको निकट दृष्टि दोष है तो हम उसमें कौन सा आंसर टिक लगाएंगे, तो उसमें हम उत्तल लेंस को लगाएंगे। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया, उत्तल लेंस को लगाएंगे टिक। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर मेरा नेक्स्ट देख लीजिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी। चलिए प्रश्न नंबर 9 होगा। प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, साथ ही साथ में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना समझ में आया है और साथ ही साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।